बैसाखी का त्यौहार और श्री श्री 108 तृतीय पासी गुरु माँ जी के जन्म अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। युग सम्राट नया निभान सुखों की खान श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। मांगी का पर्व था। हजारों की संख्या में संगतें स्थान स्थान से श्री दर्शन लाभ हेतु आई हुई थी। उधर दुबई में प्रेमी जन इन अलौकिक लीलाओं को गुणगान कर रहे थे। उनके दिल में एकाएक श्री दर्शनों का तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हुई और वे आपस में चर्चा करने लगे। श्री इतिहास में प्राय ये पढ़ते सुनते कि भक्तों का त्रिपुकार पर भगवान दौड़े चले आते हैं। हमारा मीराबाई और गोपियों जैसा प्रेम तो नहीं, फिर हम श्री प्रभु जी को किस प्रकार बुलाएं। प्रेम की महिमा अद्भुत है। प्रेमियों को के भाव अनुसार भगवान भी वैसी ही रचना रचा देते हैं। उन्हीं प्रेमियों में से एक प्रेमी श्री दर्शन करने श्री प्रयागधाम आया। उसने प्रेम से ओत प्रोत से ही श्री चरणों में विनय की। दुबई की संगत श्री दर्शनों के लिए अति व्याकुल है। महाप्रभु जी वहाँ कृपा करे। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन दो दिन में वो वीजा लगवाओ। तो कार्य की अति कठिन जानते हुए उस प्रेमी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। कर बुद्ध विनय करने लगा, श्री प्रभु श्री कृपा में ही सब प्रबंध करके आता हूँ। बम्बई जाकर उस प्रेमी ने दुबई फोन लगाकर सबको इस खुशखबरी से अवगत करवाया। जो काम 2 महीने में भी ना हो पाना कठिन था, वह गुरु कृपा से भक्तों के प्रेम की कोशिश से 2 दिन में ही संभव हो गया। सच्चे प्रेमियों की सभी अड़चने भी आप दूर कर देते हैं। वीजा लग जाने का उपरांत मांगी पूर्व के बाद संत धाम यवत जाने की अपेक्षा आप 20 जनवरी को अचानक दुबई पहुंच गए। प्रेम का कौतुक अद्भुत रचाया। बहुत पहुंच दुबई प्रेमागत बरसाया। आपने दुबई पहुंचाने का पावन पहुंचनों से फरमाया, श्री प्रयागधाम के हजारों संख्या में संगतों को छोड़कर हम यहाँ कैसे पहुँच गए, ये हमें ही भी नहीं समझ आया। इन वचनों को श्रवण कर सभी प्रेमी जोर जोर से जयकारा बुलाने लगे। आप नित्य प्रति उन्हें श्री वचनों को अमूल्य दात से बरसाने लगे। एक दिन श्री वचन हुए, जो संसार में आया है उसे एक दिन तो अवश्य ही जाना है। जब यहाँ से एक दिन चले कि जाना फिर मान किस बात का है। फानी चीज़ों पर मान करना सरासर नादानी है। दुनिया की कोई भी वस्तु किसी के साथ ना ही जाती, साथ जाने वाला केवल प्रभु नाम ही है। यह दात उसे मिलती है जो निष्काम भाव के कर्म करता है। ये सब ज्ञान सत्संगति से आने से मिलता है। आपके बड़े पुण्य कर्म हैं जो आपको सत्संगति मिल गई है। सत्संग में आने से महापुरुषों के वचनों से ही जीव की सच्ची रोशनी मिलती है। सत्पुरुषों की जीव के सच्चे साथी है, जो जीव को वह सच्ची वस्तु बख्शाते हैं और अंत में जीव के साथ जाती है। इसीलिए सत्संग से जितना प्रेम बढ़ाओगे, जीवन में उतनी ही सफलता पाओगे। श्री वचनों के अनमोल मोती पाकर प्रेमी जन धन्य हो उठे। दूसरे दिन आपने जीवन के उद्देश्य में बनाने
का ढंग समझाते हुए फरमाया। भगवान श्री कृष्ण जी के वर्णन है। वर्णन है। जिस्म लेकर जो नहीं करते तरक्की जन ही हार, मुझसे गाफिल होके वो दुनिया से जो जाते ख्वार। हर इंसान जीवन की उन्नति चाहता है, अवनति किसी को प्रिय नहीं है। लेकिन उन्नति किस में होनी चाहिए? दुनिया के सामानों से नहीं। ये पिछले कई जन्मों की माया में भटकता हुआ परेशान होता आया है। अनेकों जन्मों पशुओं योनिया में रहकर अत्यंत दुख भोगता है। हर योनि में यही प्रार्थना करता है कि मुझे मानुष जन्म मिले और प्रभु की भक्ति कमाऊं। इसी प्रकार इसकी पुकार को सुनकर मालिक की कृपा करे, ये अनमोल मानुष तन प्रदान किया है। जैसे जाए तो पहली उन्नति, इसमें भी ऊंचा उठने के लिए महापुरुष की सत्संगति का सहयोग बख्शता है। संत से ज्ञान की रोशनी प्रदान कर पर आगाह करते हैं। प्रभु भक्ति और नाम की कमाई करने से जीव को प्रभु परमात्मा से एकार हो सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार ये अभिलाषा है मेरी, बख्शो भक्ति दान। सेवा सिमरन और श्री चरण कमल का ध्यान। जब से आपकी शरण मिली पाया सुख अपार। दास दास की विनती निभ जय श्री चरनार। ओ गहारी की विनती भक्ति दान मोह दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव। और नहीं कछ चाहिए निस दिन आपकी से। भक्ति दान मोह दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव। और नहीं कछ चाहिए निस दिन आपकी से। भक्ति दान मोह दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव। और नहीं कछ चाहिए आपकी से। और नहीं कछ चाहिए निज आपकी से। बोलो जय जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज